हेलो स्टूडेंट, प्लेटिनम फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन एंड साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशंस में एक मिरर रिलेशन आपको बताता है किसके किसके बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकस के बीच एक रिलेशन आपको बताता है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशंस एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसके किसके बीच, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो मिरर इक्वेशंस क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर इक्वेशंस है। इसमें यहाँ पे f क्या है, आपकी फोकल लेंथ है, और p क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और आपका u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक्चुअल में ये जो फोकल लेंथ है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मिरर यूज किया है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा मिरर यूज किया है। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ कुछ और होगी, और कॉन्केव मिरर होगा तो फोकल लेंथ कुछ और होगी। इमेज डिस्टेंस में इमेज दो तरीके का होता है, एक तो होता है रियल होता है और दूसरा वर्चुअल होता है। तो रियल और वर्चुअल के बेसिस पे इमेज पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम निगेटिव रखते हैं। ऑब्जेक्ट को इसलिए निगेटिव रखा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में सिचुएटेड होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में ये मिरर हमेशा सिचुएटेड होता है, इसीलिए इसको हमेशा हम निगेटिव रखते हैं। तो इसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन शो करता है। तो उस फार्मूले को हम लेंस मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशंस बोलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि f फोकल लेंथ क्या हो सकता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है और फोकल लेंथ निगेटिव भी हो सकता है। आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। आपका u को हमेशा हम ऑलवेज निगेटिव रखेंगे, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फोकल लेंथ को क्यों हम पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे, टी को जो इमेज डिस्टेंस है उसको क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे, या इमेज डिस्टेंस जो यू होता है वो हमेशा ऑलवेज इस फॉर्मूले में निगेटिव क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दैट ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है। तो हमेशा हम कंसीडर करेंगे कि जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन ये होता है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। किस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं इंसिडेंट रे हम लेफ्ट हैंड राइट से राइट हैंड साइड तक हम कंसीडर करते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है। और इंसिडेंट रे में हमेशा हम यू को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमेशा लेंस को, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये समझिए आपका ये मिरर है और ये आपका पोल है। यहाँ पे ये सपोज दैट पोल है। तो अगर यहाँ पे पोल होगा तो, और ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा इस साइड में होता है ना। और ये कंसीडर किया जाता है कि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड होती है। और पोल से हर एक डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, तो यू को मेजर करने में हमको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए यू को हमेशा हम निगेटिव लेते हैं। तो यू को, क्योंकि यहाँ से आपको मेजर करना है और यहाँ से मेजर करने में आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए यू हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, अब आइए, अगर सपोज दैट अगर कॉन्वेक्स मिरर है, मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स मिरर है।
कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है, ये सपोज दैट कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट हैंड साइड होता है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ राइट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड के फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ का जो एफ होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ तो फोकल लेंथ आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स के मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर कॉनकेव मिरर दिया जाए, कॉनकेव मिरर इस टाइप से होता है और इसका फोकल लेंथ ये होता है, फोकल लेंथ जो होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे और इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रही है, तो इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आप एफ को मेजर करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये एफ निगेटिव होगा। मीन्स जो एफ कॉनकेव मिरर के लिए होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो एफ जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ जो है राइट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड मेजर करने के लिए आपको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी ओरिजिन से अगर आप इस डायरेक्शन में जाइएगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव शो करता है और ये डायरेक्शन आपका निगेटिव शो करता है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड को मेजर करने के लिए आपको पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ठीक है। अब हम लोग इमेज की बात करेंगे। इमेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इमेज दो तरह का होता है, एक तो होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल, एक होता है रियल दूसरा वर्चुअल। तो अगर कोई मिरर है, कोई भी मिरर है मान लीजिए, या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है, यहाँ पे जो इमेज बने फॉर स्फेरिकल मिरर वो आपका वर्चुअल होगा और इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज बनेगा वो आपका रियल होगा। तो इसका मतलब ये है कि रियल जो इमेज होता है वो नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के केस में अगर रियल इमेज बनता है तो u की वैल्यू आपकी इस केस में u की वैल्यू हमेशा v की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी और अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो इस केस में v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर रियल इमेज बन रहा है यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, यानी कि इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो रियल होगा और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है यानी कि मिरर के राइट हैंड साइड बन रहा है तो इमेज आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह हम समराइज कर सकते हैं कि अगर सपोज दैट कॉन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स के मिरर के केस में एफ पॉजिटिव होगा, यू क्या हो जाएगा इस केस में, यू तो हमेशा दोनों के केस में निगेटिव होता है, और वी जो है अगर रियल होगा तो निगेटिव होगा और वी अगर वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो और कॉनकेव के केस में ये कॉन्वेक्स था, कॉनकेव के केस में भी एफ क्या होता है, एफ हमेशा निगेटिव होता है और वी डिपेंड करेगा वर्चुअल है कि रियल है। अगर वी वर्चुअल है तब तो ये आपका पॉजिटिव होगा और वी अगर रियल है तब ये था आपका साइन कन्वेंशन। एक बार फिर हम लोग समराइज कर लें। फोकल लेंथ के केस में फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव while for a convex mirror is a negative. Object distance, this is always taken as a negative according to sign convention. Image distance, the image distance is positive for real image and negative for virtual image. तो ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो होल सोल एक समराइज आप ये कर सकते हो कि
ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इधर जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और इस तरफ जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, और उस तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं वाई डैश पे वाई डैश पे तो वो निगेटिव। ठीक है, तो इसको भी आप माइंड में कर सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को भी कंसीडर करके आप यू बी या एफ को पॉजिटिव या निगेटिव को फाइंड करते हैं। आप हमेशा जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूले में आप जो भी वैल्यू रखोगे, चाहे एफ या यू या वी, हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव विथ साइन आप रखिएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।